नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग अपने पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में मैजिक यानी जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्तियाँ हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि क्यों कोई इंसान इतना सफल होता है और कोई असफल हो ही रह जाता है? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा वज़न को उठा सकती है, और अगर हम एक आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज्ड लोग खुद पर डाउट करते रहते हैं और वो खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन दिमाग है जो हमारी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको जिंदा रख सकता है तो हमारी विश को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना हो या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना हो। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करता है। वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं अपने मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो, फिर आप जो चाहे वो बन पाएंगे। आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास हमारे ब्रेन की 10% पावर होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं यानी 100%। और जो लोग कमज़ोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं जो होता है केवल 10%। इसीलिए वो सफल नहीं हो पाते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही संवेदनशील होता है अगर उसे सुझाव दिए जाए तो। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है।
आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी। उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ मिला। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता, उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख ले तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स दोनों देना होगा। हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज़ होता है तो उसे आप बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा दुनिया होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, और भी बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपनी लाइफ के किंग होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर जाने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुकिए, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे हमारे लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़ककर हमें ज़िंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं करता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी ख़त्म कर सकती है। इसी वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ ही दिन जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव विचार और उसका पॉजिटिव नज़रिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी पूरी हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है, और अगर हम वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस जादू यानी सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद
क्या आप एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हो तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव हो जाता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% एक्टिव रहता है। इसीलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज़ पर लिख लो और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर 15 बार डीप ब्रीदिंग करना है, जिससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू करें और पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आने लगती। और अगले दिन आप ये देखेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। अब सवाल आता है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसीलिए जो भी आप सोचते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही करेगा। पुराने ज़माने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक भी हो जाते थे। पुराने ज़माने के लोग 3 स्टेप्स फार्मूला में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो फार्मूला है, पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो आपको मिल चुकी है और आने वाले समय में वो चीज़ आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया ना, जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप्स फार्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ कीजिए और जो चाहे वो प्राप्त कीजिए। चलिए, मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश